का मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री उदय कौशिक जी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, ये कैलाश मानसरोवर धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। आदरणीय श्री सुनील पांडे जी, ये हमारे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बहुत सी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। श्री संजय राय जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक पत्रिका आज निकलती है उसके ब्यूरो चीफ हैं और इसके साथ ये भी अपना बहुत समय बहुत सी सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में देते हैं। आदरणीय श्री भूषण शर्मा जी, जिनका कि हॉल में आज हम लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब बहुत ही धार्मिक, सामाजिक, बहुत ही ज़्यादा गतिविधियों में बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते हैं। और इस सभा में आए हुए सभी आदरणीय पुजारी जी, संस्कृति संज्ञान संस्था की स्थापना करीब 4 साल पहले हुई थी। इसकी जो स्थापना के उद्देश्य है, मैं एक एक करके बोलूँगा, आप बताइए हाँ या ना। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य जो हमारी संस्कृति संज्ञान संस्था का हमने सोचा, क्या आप लोग बताएंगे कि हमारे भारतीय समाज में हमारी संस्कृति और धर्म में लोगों की आस्था क्या कम हो रही है? हो रही है, कम हो रही है ना। इसका कारण हमने जानने की कोशिश की, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, तो ये पाया गया कि हमारे भारतीय समाज के परिवारों में जो हमारे संस्कृति और धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, वो गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, हनुमान, कोई भी हो, उनका पाठ बहुत ही कम हो गया है। आप सहमत हैं? इसका कारण क्या है, क्यों कम हो गया? तो ये हमने देखा कि जो हमारे मंदिरों के छोटे छोटे मंदिर, मैं बड़े बड़े मंदिरों के महंत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे मंदिर हैं भारतवर्ष के, और वो पुजारी जो घर से ही पूजा पाठ करा रहे हैं, भारतवर्ष के 90% से ज्यादा लोग इन्हीं के संपर्क में आते हैं। तो क्या समाज और इनके बीच में कुछ दूरी हुई है क्या? पहला, क्या इनके द्वारा समाज में जो आस्था गिर गई है हमारी संस्कृति धर्म के प्रति, उसको क्या पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया जा सकता है क्या? ये सवाल है। किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने सोचा कि जो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे छोटे छोटे मंदिर के जो पुजारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितने की एक मस्जिद के इमाम की है और एक पादरी की है। ये जो विषय है, ये सोचने का विषय है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले हम इसी विषय पे काम करें कि कैसे हम अपने छोटे छोटे मंदिर के जो पुजारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करें, उनकी धार्मिक स्थिति को बेहतर करें, उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करें, उनकी सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर करें। इसके लिए हमने 3 सूत्रीय प्रोग्राम शुरू किया। पहला, जितनी भी भारतवर्ष की केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जिस तरह से मौलवियों को और पादरियों को मासिक भत्ता देती है, बहुत केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, हम लोगों को पता नहीं है। केंद्र सरकार देती है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के थ्रू, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में पैसा देती है वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड देता है इमामों को। ऐसे ही जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो पैसा देती है ईसाई बोर्ड को, ईसाई बोर्ड देता है पादरियों को। ऐसा कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं, हिंदू पुजारियों के लिए नहीं है। तो ये हमारी मांग है और इसी पे हम दबाव बना रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमारे जो छोटे छोटे मंदिर के पुजारी हैं उनको भी मासिक भत्ता दें। दूसरा, हमारे देश में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी, आजकल ये चलन हो गया है ज्यादा कि वो जो पैसा दान में देते हैं वो बड़े बड़े मंदिरों को दे देते हैं, और बड़े बड़े मंदिरों को देने से क्या होता है, वो पैसा दान पेटी में बंद हो जाता है। वो छोटे छोटे पुजारी जो हैं, उनके काम नहीं आता है। मैं स्वदेशी जागरण, आपने नाम सुना होगा, उसका एक हमारा परिवार प्रकोष्ठ है, उसमें एक व्यापारी प्रकोष्ठ है,
संस्था में राष्ट्रीय सलाहकार थी, तो मैंने काफ़ी सारे व्यापारी हमारी संस्था से जुड़े भी हुए। हमने उनसे ये विचार विमर्श किया कि भाई आप सारा पैसा वहाँ दे देते हो तो आपको तो पूरी कुछ मिलेगा नहीं, वो पैसा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ना उस पैसे में से कुछ पैसा आप छोटे छोटे मंदिर के जो पुजारी हैं, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि इन तक पहुंचे हो, इसमें बात चले। तो काफी सारे व्यापारी वर्ग इससे सहमत है, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो तीसरा एक सवाल ये उठता है, इसमें हमने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट शोध भी कर रखा है। मैं किसी चीज बताने जा रहा हूँ, शोध में बाद में बताऊँ कि देखिए, जो भी मंदिर में आता है, कोई भी आता है या कोई भी आपसे कथा कराता है, कोई ना कोई तो कष्ट होता है, वैसे तो कोई आता नहीं, माने बात ये। तो अगर उस समय आपने ठीक है कथा कर दी, सब कुछ कर दी, उस समय अगर आपने उससे ये कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे सारे कष्ट ठीक हो जाएंगे, तुम सुबह जल्दी उठो, उठ के रामचरितमानस का गुटका ले लो, गीता प्रेस से मिल जाएगा, इसको 20-25 मिनट, इसके 10 श्लोक पढ़ लो, 15 श्लोक पढ़ लो, संस्कृत नहीं आती है फिर भी पढ़ लो, पूरे परिवार को बिठाओ, जो दूसरे पढ़ो। ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना, ये आस्था का विषय है। क्योंकि लोगों में आस्था कैसे पैदा होगी? लोगों में आस्था तभी पैदा होगी जब, क्योंकि किसी भी, आपने एक निर्मल बाबा का नाम सुना हो, मैं आस्था के बारे में थोड़ा सा, निर्मल बाबा का नाम सुना है आपने सबने? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2014 की बात। पहले मैं मयूर फेज 2 में रहता था, संजय झील है वहाँ पे, आपने पता होगा आपको, बहुत बड़ी झील है, वहाँ पे हम घूमते थे। एक हमारे साथ कैनरा बैंक के मैनेजर थे, विनोद सक्सेना, वो भी हमारे साथ घूमते थे। एक दिन वो बहुत जल्दी बोले, सर मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। हमने कहा क्या काम है, क्या ऐसा? बोले भाई मेरे को जो है निर्मल बाबा का उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब उनकी मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? 3000 रुपये। तो मैंने कहा कि अरे भाई तुम किस चक्कर में पड़ गए, वो तो ऐसे ही बाबा है। तो उसने मेरे से लड़ाई शुरू कर दी, वो मेरे से झगड़ा करने लगा कि आप कैसे कैसे कह सकते हैं। ये होती है आस्था। आस्था का मतलब विश्वास, मतलब श्रद्धा, मतलब किसी चीज से प्यार होना, जैसे मीरा ने किया भगवान के, वो आस्था की बात कर रहा हूं। वो आस्था तभी होगी अब अगर वो रामचरितमानस पढ़ेगा। तो बाबा निर्मल बाबा क्या कहते थे उससे कि भाई 2 समोसे खरीद लेना, हरी चटनी के साथ, एक खुद खाना, एक पड़ोसी को खिला देना। उसने बताया विनोद सक्सेना, और कह रहा मेरे को तो फायदा हुआ उससे, तो मेरे को उसमें विश्वास हो गया। तो अरे भाई जब समोसे खा के खिला के विश्वास हो रहा है, तो क्या रामचरितमानस पढ़ के उस आदमी के अंदर संस्कृति के प्रति और हमारे पुजारियों के प्रति आस्था नहीं बढ़ेगी क्या? तो ये जो 3 बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं, पहले 2 बिंदु को लेकर, जैसे हमने आज मीटिंग की है, इसी तरह की हम करीब 25-26 छोटी छोटी मीटिंग और 2 बड़ी मीटिंग हमने की है। एक मीटिंग हमने की थी कैलाश मानसरोवर धाम में, यहाँ के भाई साहब हमारे अध्यक्ष हैं इंदिरापुरम में, और एक की थी हमने सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा सेक्टर 12। काफी सारी पुजारियाँ हैं उसमें, दोनों जगह मिलाकर करीब 500-600 पुजारियाँ। उसका ज्ञापन हमने योगी आदित्यनाथ जी को दिया, और उसका ज्ञापन हमने जितने भी स्टेट्स हैं सबकी राज्य सरकारों को दिया, केंद्र सरकारों को दिया हमने, और उसका देखिए परिणाम अच्छा है। आपको देखिए दिल्ली में पुजारी कल्याण बोर्ड बन गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने 5000 रुपये अभी घोषित किया है। आसाम में भी इस तरह से 10,000 रुपये घोषित कर दिया है, और भी कई सारे राज्य इस तरफ, क्योंकि दबाव बनाना पड़ता है राज्यों को, जब तक आप बताएंगे नहीं। अभी दिल्ली सरकार में भी हमने दिल्ली सरकार को भी दिया था ज्ञापन, वहां भी कुछ हलचल है, ठीक है। तो लेकिन हलचल बनाने के लिए हमें उस पर दबाव बनाना पड़ेगा, इस तरह के प्रोग्राम करके समाज को जागृत करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया व्यापारियों वाला, हम व्यापारियों से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और अभी उसी लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवा लीजिए, ताकि हमें मालूम चले कौन कौन पुजारी है। हमने कहा भाई ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे आपको, आप अपनी तरफ से वेरीफाई करिए, हैं, और आप एक सिस्टम बनाइए कि किस तरह से
हेल्प की जाती है। ठीक है, दो चीज़। जो तीसरे विषय पर मैं आता हूँ जरा, जो मैंने कहा कि अगर जो हमारे आदरणीय पुजारी जी हैं, जो भी श्रद्धालु उनके पास आता है मंदिर में हो या अगर वो उससे कहते हैं कि भाई तुम रामचरितमानस पढ़ लो, तो उसके क्या क्या फायदे उसको होंगे, इस पे बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। आप ये देखिए कि जो हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ हैं, अभी रामचरितमानस में तो नहीं मिली, जैसे हनुमान चालीसा है, गायत्री मंत्र है, इस पे बाकायदा लोगों ने रिसर्च किया। अभी अगर आपने जी न्यूज़ देखते हो अगर आप, तो करीब 3-4 महीने पहले की बात है, एक डॉक्टर दीपक गुप्ता हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वो न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक ऑपरेशन किया है, ये बाकायदा अगर आप गूगल पर डालेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हनुमान चालीसा निकल आएगा। उन्होंने एक वो लेडी का ऑपरेशन कर रहे थे। अब ऑपरेशन जब होता है न्यूरो से, जो दिमाग का ऑपरेशन 2 तरह से होता है, एक तो उसको पेशेंट को पूरा आप बेहोश कर दीजिए, दूसरा क्या है कि खाली ऊपर का जो हिस्सा है इसको आप शून्य कर देते हैं, एनेस्थेटाइज कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो मरीज है वो जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रेन में बहुत ही माइन्यूट, अगर आपने ब्रेन में कहीं गए और आपने मान लीजिए किसी नर्व पे वो दर्द है आपके पैर की, तो अगर आप बेहोश है तो पता ही चलेगा। अगर आप होश में तो कह देंगे अरे डॉक्टर साहब मेरी पैर में कमजोरी आ रही, तो आप डॉक्टर हट जाएगा, तो वो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो जब रेडियो महिलाएं कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसका जो ब्लड प्रेशर है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एक तरीका तो उसको दवा वगैरह देते। वो दीपक गुप्ता जी भी संस्कृति में, आपकी भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले डॉक्टर हैं। उन्होंने उस महिला से पूछा भाई तुम हिंदू महिला हो, तुम कुछ जानती हो हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र कुछ जानती हो क्या? हाँ मैं हनुमान चालीसा जानती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम हनुमान चालीसा पढ़ती रहो और मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँ। तो आप ये देखिए कि हनुमान चालीसा जैसे उसने पढ़ने की 1-2 बार पढ़ी, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसका हार्ट रेट ठीक हो गया, ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ। जब वो डिस्चार्ज होकर वहाँ पे वार्ड में गई तो वहाँ वार्ड में करीब 6 से 8 क्यूबिकल्स होते। तो वहाँ भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करो और ये सब जितने भी मरीज हैं सबको कराओ, तो सबकी रिकवरी अच्छी होगी और सबकी रिकवरी बड़ी अच्छी होगी। तो इसके पीछे क्या है देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा होता है कि जब भी आप, एक तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जो वाइब्रेशन होता है उसके दिमाग में, उससे कुछ दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। इस पर बाकायदा रिसर्च हो रही है, बाहर के कंट्री जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं और हनुमान चालीसा पर रिसर्च कर रहे हैं। वो रिसर्च क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं कुछ चूहों पर, रिसर्च कर रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट एनिमल्स होते हैं उनको हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, उनको गायत्री मंत्र सुना रहे हैं, और उसके बाद 6-7 महीने बाद देखा कि भाई उनकी स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और फिर क्या किया उन्होंने, उसके जो ब्रेन से या ब्लड से ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें तो ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे एक केमिकल आइडेंटिफाई हुआ है सीरोटोनिन। वो जो केमिकल्स हैं उनके आने से आदमी का मनोबल बढ़ता है, आदमी पॉजिटिव अप्रोच में आता है। ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, सिंड्रोमेंटल जितनी बीमारियां हैं उन सबसे निदान मिलता है। उन केमिकल से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तभी कहते हैं ना भाई आदमी खुश रह जाए तो बड़ा अच्छा है, कहते हैं ना भाई अगर आदमी खुश रहेगा तो हेल्दी रहेगा और दुखी रहेगा तो बीमार रहेगा। अब आप देखिए वहाँ बाहर के कंट्रीज में वो क्यों कर रहे हैं रिसर्च? क्योंकि उसी केमिकल का वो इंजेक्शन लगा लेंगे, आपको लगा देंगे भाई 1000 रुपये का इंजेक्शन, 10,000 रुपये का इंजेक्शन, आप समझ रहे? तो ये बाकायदा इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो क्या होगा, वो जब रामचरितमानस पढ़ेगा तो उसका मानसिक जो संतुलन अच्छा होगा, उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी। जब उसके सोचने की क्षमता अच्छी होगी तो क्या होगा, वो काम अच्छा करेगा, परिवार का ज़्यादा विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। और जब उसको अच्छा लगेगा तो वो क्या कहेगा कि भाई ये पुजारी जी ने बताया था, तो उसकी आस्था सनातन संस्कृति में बढ़ेगी, लेकिन पुजारी जी के प्रति बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा विषय सोचने का। दूसरे देखिए, जो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं इनको पढ़ने से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो भी हमारे, उससे जो हमारे संस्कार हैं आपके अंदर आएंगे।
जैसे पहले एक हमारा संस्थान था, मैं अभी जो है एक हमारे लोकसभा के सांसद